Hello, students. Good morning. Today we will learn our second half part of our first lesson from passage fifth. We'll start it, and I think you'll learn it carefully. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर ने जब अपना कार्य पूरा कर लिया तो वो बड़ा मुस्कुराया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, अर्थात लड़की की मम्मी मार्गी की मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का दोष नहीं था. मिसिस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स वो मार्गी की मम्मी थी. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. मैं सोचता हूँ ज्योग्राफी का जो विभाग था, ज्योग्राफी का जो संभाग था, वो उस लड़की के लेवल से थोड़ा ऊंचे लेवल पर सेट हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये बातें कभी कभी हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं. हैपन घटित होना. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसे धीमा कर दिया है. स्लो का मतलब धीमा करना. अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, एक औसतन 10 वर्ष के आयु के बच्चों के स्तर पर सेट कर दिया है या धीमा कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एक्चुअली वास्तव में ओवरऑल पैटर्न कंप्लीट, लगभग संपूर्ण, ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी लगभग जो संपूर्ण प्रोग्रेस है, प्रगति है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो लगभग पूर्ण रूप से संतोषजनक है. सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी निराश हो गई. सी हैड बीन होपिंग, वो तो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उस अध्यापक को पूर्ण रूप से ले जाएंगे, पूरे अध्यापक को ही ले जाएंगे, अर्थात उस टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर को ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, जैसा कि एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसके इतिहास का जो संभाग था वो पूर्ण रूप से साफ हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. अब इतनी बातें जो ऊपर की बातें थी, ये तो उन्होंने अपने स्कूल के बारे में चर्चा की गई. यहाँ पे टॉमी और मार्गी के जो उस समय का स्कूल होगा, आने वाले फ्यूचर स्कूल की बात की गई. अब मार्गी फिर से उसी बात पे लौटती है जो टॉमी और मार्गी कर रहे थे. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा. क्योंकि जब स्कूल एक नीरसी जगह है, एक नीरस सा अध्यापक उसमें होता है, जो कि कोई टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, और उसमें केवल एक ही विद्यार्थी होता है, देर इज नो फन, वो ऐसा सोचते हैं. तब वो कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा कोई क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपिरियर आईज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी श्रेष्ठ आंखों से देखा, सीनियर आंखों से देखा. बिकॉज सुपिरियर होता है श्रेष्ठ. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल हमारी प्रकार का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, मूर्ख लड़की. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये तो एक पुराने टाइप का स्कूल है जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले होता था. ही एडिड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. ही एडिड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली सामने दिया हुआ है, लॉफ्टीली इन ए सुपीरियर वे, एक श्रेष्ठ अंदाज में, एक श्रेष्ठ तरीके से उसने और आगे कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्द को बड़ी सावधानी के साथ बोलते हुए. सेंचुरीज एगो, यानी थोड़ा अलग से हट करके शो करते हुए कि सेंचुरीज एगो, कई सदियों पहले. मार्गी वाज हर्ट, मार्गी निराश हो गई. वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय किस प्रकार के सभी स्कूल होते थे, मैं नहीं जानती. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल, उसने उसके कंधे के ऊपर, रीड नहीं, रेड आएगा यहाँ पे. उसने सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने उसके कंधे के ऊपर से
उसके पीछे बैठ करके उसके कंधे के ऊपर से उस पुस्तक को पढ़ा कुछ समय तक। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, किसी भी तरीके से उनका अध्यापक तो था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, निश्चित तौर पे उनका अध्यापक था, परंतु ये एक नियमित अध्यापक के जैसा नहीं था। वे रेगुलर टीचर अपने टीवी स्क्रीन या अपने कंप्यूटर स्क्रीन को मानते थे, जो एक निश्चित समय के ऊपर डेली फ्लैश होता था उनके रूम में। तो इसीलिए वो कहता है श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित तौर पे उनका अध्यापक तो था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, परंतु ये एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, ये तो एक व्यक्ति था। ए मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो बच्चे जानते नहीं थे कि अध्यापक व्यक्ति के रूप में भी व्यक्ति अध्यापक के रूप में भी पढ़ा सकता है, क्योंकि उन्हें तो केवल इतना ही पता था कि कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे पढ़ना होता है। वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह केवल यानी अध्यापक केवल बच्चों को बातें बताता है, सभी चीजों का ज्ञान कराता है सभी लड़के लड़कियों को। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, ऐसा मार्गी कहती है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे दादाजी भी उतने पिताजी, मेरे पिताजी भी उतना अधिक जानते हैं जितना एक कंप्यूटर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही जानता है, एज मच जितना कंप्यूटर। आई बेटचा, यानी मैं शर्त लगाती हूं। बेटचा इनफॉर्मल, आई बेट यू। इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, जब जल्दी जल्दी बोला जाता है तो बैट को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बेटचा का अर्थ एक शर्त लगाना होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही अधिक जानता है, मैं इस बात के लिए शर्त लगाती हूँ। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा आई वुडेंट वांट, मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसी से चीखा अर्थात जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी तो एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही जैसी बातें सीखते थे, एक ही जैसा सिलेबस सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि उनकी आयु एक जैसी हो, ऐसा टॉमी बताता है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kids has to be taught differently. But my mother, परंतु मेरी माता जी कहती हैं, a teacher has to be adjusted, एक अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता है, to fit the mind of each boy and girl, प्रत्येक लड़का या लड़की जिसको यह अध्यापक पढ़ाता है उसके दिमाग के स्तर के अनुसार, उसके दिमाग के स्तर के अनुसार, लेवल के अनुसार इसे एडजस्ट करना पड़ता है, इसे फिट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है, भिन्न भिन्न स्तर से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, ऐसा ही तो वे उस समय करते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब ठीक ऐसा ही तो वे नहीं करते थे, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। ये पुराने अध्यापक के बारे में टॉमी कहता है। जस्ट द सेम, ठीक ऐसा ही, दे डिडंट डू
दैट वे देन, तब उस समय, तत्कालीन समय, यानी आज हम जिस युग में पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भविष्य में टॉमी ने कहा कि ऐसा ही तो वे उस समय नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि ये तुम्हें पसंद नहीं हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह भी उन आनंददायक स्कूलों के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. They weren't even half finished, अभी तक उन्होंने उस पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ा था। When Margie's mother called, जब मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी looked up, मार्गी ने ऊपर देखा। Not yet mama, मामा अभी स्कूल का समय नहीं हुआ है। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Now, अब, ऐसा वो विस्मय से बोलती हैं। सैड मिसिज जोन्स, मिसिज जोन्स ने कहा कि अब समय हो गया है या नहीं। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः ये टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल, मेरे स्कूल के समय के बाद तुम्हारे साथ मैं इस पुस्तक को और अधिक पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, टॉमी कहता है। He said nonchalantly, nonchalantly होता है not showing much interest or enthusiasm, carelessly, यानी कि लापरवाह होकर के या उदासीनता के साथ कह सकते हैं, nonchalantly होता है। तो उसने बड़ी उदासीनता के साथ कहा, शायद पढ़ सकती हो, या लापरवाही के साथ। He walked away whistling, वह सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। The dusty old book tucked beneath his arm, और वह उस डस्टी अर्थात धूल से सनी हुई, धूल से भरी हुई, या हम ये कह सकते हैं पुरानी, जिसके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई होती है, तो धूल मिट्टी लगी हुई पुरानी पुस्तक को अपने टक टक का मतलब रखना, बीनीथ नीचे, अपनी बाजू के नीचे रख करके या कांख में रख करके वह आगे सीटी बजाता हुआ चल पड़ा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई, अर्थात अपने कक्षा कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके बेडरूम के आगे था। यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट होता है बच्चों कि उसका स्कूल कहाँ था, कैसा था, ये चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होगी और आप इसको अच्छे से पढ़े। मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई, अपने कक्षा कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके बेडरूम के आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर अभी चमक रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. It was always on, यह हमेशा ऑन रहता था, at the same time, एक निश्चित समय पर, every day रोजाना, except Saturday and Sunday, केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर यह रोजाना एक नियत समय के ऊपर, अर्थात एक निर्धारित समय के ऊपर रोजाना ऑन रहता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी, मार्गी की मम्मी का ऐसा मानना था कि यदि लड़कियां एक निश्चित समय के ऊपर नियमित रूप से सीखें तो वे अच्छा सीख पाती हैं। और बच्चों, ये एक केवल मार्गी की मम्मी ही नहीं, आज के समय में भी ये कहावत बिल्कुल सही है और उचित भी है, और ऐसा करने से वास्तव में, एक नियमित काम करने से वास्तव में जो है ना, आप अच्छा सीख पाएंगे। तो इसलिए डेली अपना कार्य समय पर करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि नियमित समय के ऊपर रोजाना नियमित घंटे की पढ़ाई अगर कोई लड़की करती है तो वो अच्छा सीख पाती है। ऐसा सबके साथ है, कोई भी बच्चा ऐसे ठीक सीख पाएगा। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, अर्थात स्क्रीन ऑन थी टीवी की या कंप्यूटर टीचर की। एंड इट सेड, और इस पे लिखा गया था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अर्थमेटिक का कार्य, अर्थमेटिक का पाठ, अर्थमेटिक अंगणित, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो अर्थमेटिक का जो पाठ था, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वह उचित भिन्नों के योग से संबंधित था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क,
कृपया इंसर्ट रखें, डालें, जमा करें। यस्टरडेज होमवर्क, कल का कार्य यहाँ जमा करें। इन द प्रॉपर स्लॉट, एक उसकी जो उचित स्लॉट थी, उचित स्थान था, वहां पर कल का जो कार्य था यानी पिछला जो कार्य था पिछले डे का, उसको जमा करें। मार्गी डिड सो विद ए शाय, मार्गी ने एक आह भरते हुए, शाय आह, एक शाय आह भरते हुए मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग, देखिए ये सारा कार्य करते समय शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, ये सारा कार्य करते समय अपना ये अध्यापक के सामने वो कार्य करते समय अपने पुराने स्कूल के बारे में जो उसने किताब में पढ़ा था, उन स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, वह सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, उस समय के जो स्कूल थे, अर्थात जो उसने किताब में पढ़ा था, उन स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी अपना कार्य करते समय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे अड़ोस पड़ोस के एरिया से, अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के प्रांगण में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वे बैठे रहते थे स्कूल के कमरों में इकट्ठे। गोइंग होम टुगेदर, और वे घर जाते थे, इकट्ठे घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के दिन की समाप्ति पर, अर्थात स्कूल जब ओवर होता तो वे इकट्ठे ही घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक जैसी चीजें सीखते थे, एक जैसा कार्य सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता भी कर पाते थे, जैसा आप एक दूसरे की करते हैं। विद द होमवर्क, अपने गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट इट, और इस पे चर्चा कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक मनुष्य थे, व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन उसका स्वयं का जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक अध्यापक था, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा था, अर्थात वह ऑन हो गया था, उसकी स्क्रीन ऑन थी। When we add fraction 1/2 and 1/4, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो आगे इस प्रकार से उसकी इक्वेशन वगैरह दी हुई थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोचती जा रही थी। अबाउट हाउ द किड्स, इस बारे में कि किस प्रकार से जो बच्चे थे, मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को बड़ा आनंद आता होगा, कितना अच्छा उन्हें लगता होगा इस प्रकार से स्कूल में जाना। इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उन आनंद के बारे में जो वे उन स्कूलों में उठा रहे होंगे। ऐसा वो सोचती है कि किस प्रकार से बच्चे इकट्ठा जाते समय बातें करते होंगे, अपने गृह कार्य में एक दूसरे की मदद लेते होंगे, इकट्ठा बैठते होंगे और एक दूसरे से बातें करते हुए अपना गृह कार्य भी पूरा करते होंगे, एक दूसरे के साथ बैठ करके सारी चीजें शेयर करते होंगे। तो इस प्रकार से कितना फन, आनंददायक रहा होगा उनका स्कूल का समय। तो इस प्रकार से वो सोचती जा रही थी। तो बच्चों, ये अपना चैप्टर है इसाक एसिमो के द्वारा लिखा हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे जो अभी आपको इसके साथ भेजे जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।